मोदी ने रणवीर की जमीन से ऐसा ऐलान किया कि चुनाव 360 डिग्री ही घूम गया। जी हां, जिक्र दरअसल पहले चरण के दौरान होने लगा था कि चुनावी फिजा ज्यादा पहले चरण के दौरान गर्म नहीं हो रही है। फिर क्या था, पहले चरण के चुनाव के 2 दिन बाद ही सियासी घमासान तेज हो गया। कुछ दिन पहले भी पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर मुस्लिम लीग करार दिया था और अब सीधे तौर पर 2006 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान को कोट करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर दी है। कांग्रेस की मंशा को अल्पसंख्यकों के हित वाली बता डाला। हालांकि इस बीच कांग्रेस पीएम के बयान पर इलेक्शन कमीशन पहुंच गया, यानी चुनावी लड़ाई अल्पसंख्यकों पर आ गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली के दौरान जो जिक्र किया, वो इस वक्त सियासी फिजाओं को गर्म कर रहा है। दरअसल इस बयान में जिक्र एक विशेष वर्ग को लेकर था, लेकिन हमला सीधे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर था। मंच पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जो कहा, उसे एक बार फिर से सुने। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। अब जब पीएम मोदी ने देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान को लेकर हमला बोला, तो फिर फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस के तमाम सिपाहियों ने मोर्चा संभाल लिया और पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए देश के प्रधान सेवक को झूठा करार दे डाला। साथ ही खुली चुनौती दे दी कि मोदी बताएं कि हम कहां कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहां महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने का बिंदु है। न केवल कांग्रेस बल्कि सपा की ओर से भी पीएम मोदी के बयान पर आपत्ति जाहिर की गई। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, क्या कभी देश ने कल्पना की थी कि प्रधानमंत्री पद पर इतना बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी बैठ जाएगा? हम प्रधानमंत्री जी को चुनौती देते हैं, हमारा घोषणा पत्र हमारे पास है, हमने कई बार पढ़ा है, कई बार बोला है इस पे। वो पेज बताओ, वो लाइन बताओ जहां हमने कहा है कि तुम्हारा मंगलसूत्र रख लेंगे, तुम्हारे देशवासियों से इकट्ठा करेंगे और मुसलमानों में बांट देंगे, और नहीं कहा है तो ये अपराध है भारत के कानून के हिसाब से। प्रधानमंत्री जी खेद व्यक्त करिए, या फिर देश की जनता से हाथ जोड़कर अपील है कि इतना बड़ा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री को सजा दें। प्रधानमंत्री ने अपनी बातें फिर से एक बार करके ये दिखा दिया
कि वो उस पद के लायक नहीं जहां पर जनता ने उनको 10 साल से बिठा रखा था। देश का प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठकर ये कहता है कि मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन जब वो मंचों पर जाता है, जब वो भाषण देने जाता है तो कहता है कि मुसलमान घुसपैठिए और कांग्रेस ने झूठ बोलने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी, इस देश के संसाधनों पर हम फिर से कह रहे हैं, सबसे पहला हक दलितों का है, पिछड़ों का है, शोषितों का है, अल्पसंख्यकों का है, और अल्पसंख्यकों में भी सिख भी अल्पसंख्यक हैं। आप सिर्फ मुसलमान करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उन संसाधनों को बेचने का काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को। क्या जनता के पैसे को उद्योगपति मित्रों को बेचा जाना चाहिए? प्रधानमंत्री जी, कम से कम बोलने से पहले देख तो लिया होता। हार के डर में हताशा ठीक है, हताश होता है हर कोई, लेकिन इतना गिरना उचित नहीं है। कि प्रथम चरण के मतदान के बाद भाजपा में हताशा बढ़ी है, निराशा बढ़ी है, इसलिए भाजपा का चश्मा वो धार्मिक हो चुका है। भाजपा चाहती है कि हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान जैसे मुद्दों पे चुनाव हो। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जनता के बीच गई। जनता के बीच में आज मुद्दे सेट हो चुके हैं। गरीब का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसान का मुद्दा। इसलिए भाजपा परेशान है, वो मुद्दे बदलना चाहती है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री जी के बयान पे कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। विपक्ष आक्रामक हुई, साथ ही साथ चुनावी समर में चुनाव आयोग से शिकायत तक दर्ज करवा दी है। जाहिर है, पहले चरण के चुनावी माहौल को लेकर लगातार विरोधियों की ओर से दंभ भरा जा रहा है कि ये वोट प्रतिशत मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन वहीं देश में सियासी घमासान पीएम मोदी के बयान के बाद और छिड़ गया है। यानी देश में एक बार फिर से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को लेकर हिंदू मुसलमान का पारा गर्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।